नौगछिया पुलिस जिला के आदर्श थाना नौगछिया क्षेत्र की राजेंद्र कॉलोनी में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 24 वर्षीय युवक आनंद कुमार उर्फ छोटू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर अपने दर्द और आरोपों को बयां किया। जहाँ एक थाना का स्टाफ उस सब मिल के हमको खिलाया है कि मेरा मृत्यु होता है तो उसका जिम्मेदार कीर्ति मिश्रा सब जाएगा। उससे क्या रिश्ता था उसका जांच होना चाहिए। मेरे मरने के बाद टोटल उसकी माँ का नंबर जांच होना चाहिए। 89 70 49 58 43 टोटल चीज रिकवर चीज होना चाहिए। टोटल चीज कारण टोटल विकास झा एक है, उनकी मम्मी कीर्ति मिश्रा, टोटल परिवार है। हम तो आज जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन टोटल कीर्ति मिश्रा का परिवार। ठीक है कीर्ति, हम जा रहे हैं, खुश है ना। मौत का जिम्मेदार कीर्ति मिश्रा, प्रकाश झा, सोनी झा, रंजू झा, रिया और उसका भाई, मौसी का बेटा, मनीषवा का बेटा यूसुबा, मनीषवा, सब टोटल पैसा लेके मादरचोद झूठा केस। ओरिजिनल बात ये था कि मेरी पत्नी थी कीर्ति मिश्रा, वो सब कुछ छुपाई, लेकिन मेरे ड्राइव में सब चीज़ है देखने के लिए। मृत्यु का कारण उसका माता पिता, टोटल परिवार, मामी नानी सब है, टोटल परिवार। एक विकास झा थाना का स्टाफ है जो उसका मदद करता है हमेशा, उसको भी जेल होना चाहिए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पत्नी कीर्ति कुमारी और उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी है। पिता ने बताया कि बेटा आनंद कुमार ने कीर्ति मिश्रा से मंदिर में शादी की थी। शादी के पहले मृतक आनंद ने कीर्ति मिश्रा को 5 से 6 लाख रुपए दिया था। शादी के बाद आनंद अपनी पत्नी कीर्ति मिश्रा से पैसे मांगने लगा। लड़की ने आनंद की ये बातें अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद उसके घर वालों ने भी पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। सोमवार को आनंद कुमार पैसे की मांग करने कीर्ति के घर पहुँचा था, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। इधर मौत से पहले लड़के का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है, तुम्हारे घर वाले हमारे शादी के खिलाफ हो गए हैं तो तुम भी मेरे साथ भागने को तैयार नहीं हो। ठीक है, अब तुम एक काम करो, मैंने 5 साल में तुम्हारे ऊपर जो 6 लाख रुपए खर्च किए हैं वापस कर दो। मामला नौगछिया टाउन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी का है। वीडियो में आनंद ने कहा कि लड़की के परिवार को जेल भिजवाना। आनंद का मौत के पहले का एक और वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि मेरी पत्नी, मेरी सास, उसके नाना नानी और मामा मामी मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। परिवार के अलावा थाने का भी स्टाफ विकास कुमार झा है जो लड़की और उसके परिवार को इस मामले में मदद कर रहा है। लड़की, उसके परिवार, रिश्तेदार और थाना के स्टाफ को भी जेल की सजा होनी चाहिए। आनंद ने आगे कहा कि इन लोगों ने पैसे लेकर वापस नहीं किए, उल्टा मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करा दिया। आनंद कुमार वीडियो के आखिर में कीर्ति मिश्रा को अपनी पत्नी बता रहा है। वो एक दूसरे वीडियो में कीर्ति को दिखाते हुए आनंद कहता है, ठीक है कीर्ति, हम जा रहे हैं, अब तुम लोग खुश होना। वहीं नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव निवासी होमगार्ड के जवान विवेकानंद चौधरी ने बताया कि मेरी बहू, उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने मेरे बेटी की हत्या की है। पैसे ना देने पड़े इसलिए मंदिर में शादी की थी। विवेकानंद चौधरी ने बताया कि लड़का ने लड़की से प्रेम किया था। लड़की ने 5 से 6 लाख रुपए इससे लिया था। अभी हम घर बना रहे थे, तब पैसा घटा तो मेरा बच्चा पैसा लेने के लिए लड़की के घर गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। बहू ने ही मुझे फोन कर कहा कि ले जाओ, तुम्हारा बेटा मर गया है। प्रेम किया था, लड़की से शादीशुदा किया था, 5-6 लाख रुपया लिया था सर। आज 2 साल से सिलसिला चल रहा था, खाना पानी सब करके बैठ गया बच्चा, फिर इसको दबाव दे रहा था। घर बना रहे थे सर, घर के लिए पैसा घट गया था, देख लिया उसके घर पे गया, नहीं दिया होगा, खा लिया हुआ उसके घर में पोचन पत्नी खिलाया पोचन बाबू। अब वही उसके लड़की है, वही फोन किया ले जाओ बेटा को, फोन किया लड़किया कि ले जाओ बेटा मर गया यहाँ से। कब शादी हुआ था? 1.5 साल हो गया। क्या सारा चीज इसका मोबाइल में है सर, देखा जाए सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल मम्मी के पास मोबाइल का। क्या नाम है लड़की का? लड़की का कीर्ति है। कहाँ रहती है? वो नौगछिया में रहता है, राजेंद्र कॉलोनी में। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भवानीपुर थाना में है। क्या कहते हैं भवानीपुर? BHG है सर, बिहार की रक्षा क्या रखा जी। और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ लिख करके घर में रहते थे सर, बाहर रहते थे। क्या नाम है बेटा का? आनंद कुमार छोटू है सर। आपका नाम क्या है? विवेकानंद चौधरी। पत्नी ही जहर दी है जी। इसकी पत्नी ही जहर दी है जी।
उसके घर पे गया है सर 12 बजे आज के लिए। उसके बाद मरने के बाद वो बोला कि यार ले जा बेटा मर गया है। केस किए? सर केस पहले किए थे, कोर्ट के द्वारा केस किए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे सर, हमारा सब स्थिति बर्बाद हो गया, हमारा बेटे नहीं, हमारा धरती पर एक बेटा था सर। 3000 रुपया दीजिए, आज दीजिए और 2 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बना के चले जाइए। भागलपुर नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में आज पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार का अड्डा बनैले है ये लोग। एजेंट रखा है 15-20 ठो बाहर में, वो करते हैं। जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखते हैं खुलेआम भ्रष्टाचार का अड्डा बनैले है। 15 को एजेंट रखा है नगर निगम के बाहर भी और अंदर भी। जो 5000 रुपया देगा उसका सूरत बनाएगा। मिलिए, सब जाइए मिलिए। 100 रुपया दीजिए, देखिए तुरंत हो जाएगा 10 दिन में। सुनिए, ये भी पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि है, देखिए इसका वेतन 2 महीना के बाद भी अब बन करके नहीं मिला। एंट्री होता है 1.5 महीना पे। पार्षद ढिलाई नहीं। पार्षदों का आरोप है कि कई लोगों ने महीनों पहले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। पार्षदों ने कर्मचारी प्रदीप झा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में पैसे की मांग की जाती है। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर की सिफारिश भी कर्मचारी नहीं मानते। डिप्टी मेयर के भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी 3 महीने की देरी से बनाया गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले व्यक्ति जो प्रदीप झा हैं, वह इतने भ्रष्ट हैं कि 3000 रुपया दीजिए, आज दीजिए और 2 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बना के चले जाइए। अगर नियम से आते हैं तो 3-3 महीना लगता है, चाहे वह पार्षद हो या पार्षद प्रतिनिधि हो या कोई वीआईपी हो या मेयर का कोई आदमी हो। लेकिन डिप्टी मेयर साहब का भी, बड़े भाई का जब देहांत हुआ था तो उनको भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ 3 महीना लग गया। अगर डिप्टी मेयर साहब भी 3000 रुपया दे देते प्रदीप झा को तो 2 दिन में बन जाता। समस्या ऐसा कि प्रदीप झा जो विभाग में जाते हैं उस विभागे को घुसखोर बना देते हैं। ठीक है, पूर्व में जब लाइट रोशनी शाखा में थे तो वहां भी गड़बड़ी करते थे। अभी वर्तमान में मृत्यु शाखा में, जन्म मृत्यु में, उसमें आप ये बताइए, मरे हुए आदमी का प्रमाण पत्र बनाने का पैसा लिया जाएगा? उस आदमी को थोड़ा भी दिल में क्या इमोशन नहीं है? ऐसे आदमी को तुरंत जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे इस नगर अफसर से पूर्ण विश्वास है कि ये सभी पार्षदों को और भागलपुर की जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे। ये प्रॉब्लम यही था कि बोल रहा था कि मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लेकर के बनाना, ये तो अच्छा बात नहीं है। और वहाँ की जनता लोग का तो शिकायत मेरे पास भी आता है कि बिना पैसा लिए बनाया नहीं जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और रही बात, हम लोग पार्षद हैं, हम लोगों का तो कम से कम हम लोग का तो कोई वैल्यू होना चाहिए। अब किसी को 2 महीना दौड़ा रहे हैं, किसी को 1 महीना दौड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से 2 महीना पहले जो है एक ये दिया था, जो मृत्यु प्रमाण पत्र हेरा गया था, हम उसको निकालने के लिए आवेदन दिया, तो आज उसकी कॉपी दी है, लेकिन जो है वो अभी तक मिला नहीं है। जब कॉपी खोजा जा रहा तो मिल नहीं रहा। और राजा है हमारे यहाँ, इस्लाम भैया का बेटा राजा, उसकी रिश्ता है फुफा का, तो खोज रहा है पूरा एकदम, लेकिन मिल नहीं रहा। यहाँ परेशानी ये होता है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होगा। आप दौड़ते दौड़ते मर जाइए, थक जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, आपका जो है, आप देखिए, ये आप जब देखिएगा, आपका जो क्या बोलते हैं एफिडेविट है, अगर आप पैसा दिया तो आपका नोटरी पब्लिक का चल जाएगा, अगर पैसा नहीं दिया तो आपका जो है एसडीओ साहब का चलेगा। ये सब बहुत मसला है। आक्रोशित पार्षद नगर आयुक्त शुभम कुमार की कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे आंदोलन करेंगे। नगर आयुक्त ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसकी लिखित शिकायत और मौखिक शिकायत दोनों हम लोग ने नगर आयुक्त से अभी किया है और कहा है कि सर आप ईमानदार हैं, सारा पूरा शहर आपके कार्यशैली से खुश है, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग नगर निगम को बदनाम कर रहा है, इसको आप रोकिए, नहीं तो नगर निगम की बदनामी और होगी। मिला है कि हम इसको देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे।
क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका निधि बैंक का उद्घाटन किया। इस मौके पर टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता DDC प्रदीप कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और पीरपैंती विधायक ललन पासवान भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने जीविका निधि बैंक में 105 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान जीविका दीदी समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और इस पहल की सराहना की। महिलाओं, माता बहनों को आमंत्रित किया गया था उनका संबोधन सुनने के लिए और इंटरेक्शन के लिए। तो ये काफी अच्छा कार्यक्रम रहा। इससे स्वयं सहायता समूहों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, ऋण की सुविधा होगी, कम से कम ब्याज दरों पर उन्हें ऋण मिलेगा, और वित्तीय समावेशन में इसमें जो सरकार की पहल है उसको बहुत मूर्त रूप मिलेगा। तो काफी हर्ष का विषय है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे भागलपुर जिले में यहाँ महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। 47 हमारे यहाँ संकुल है जीविका के, जिसके प्रत्येक संकुल में 6 स्थानों पर हम लोगों ने आयोजित किया है। तो ऐसे 282 स्थान हैं, 16 प्रखंड हैं और एक जिला स्तर पर कार्यक्रम हुआ है। तो लगभग 300 जगह हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, और इसमें स्वयं से वॉलंटियर करके महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया है। यह उनकी रुचि को दर्शाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आज संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है, इससे महिलाओं को काफी बड़ी संख्या में लाभ मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना लगाई जाएगी। निकट भविष्य में इस परियोजना का शिलान्यास होने की संभावना है। परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार पीरपैंती पहुंचे। इस दौरान जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SP हृदयकांत ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के बाद ऊर्जा विभाग के सचिव ने बताया कि इस प्लांट के शुरू होने से लगभग 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। व्यापक स्तर से समृद्धि आने वाली है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की गई सर, उसके बारे में बताया जाए। हाँ, वही मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि सभी लोगों में कैसे बेहतर समन्वय से काम कर सकें, इसी के उद्देश्य से
अच्छा सर, वहाँ पर पावर प्लांट की ज़मीन पर 3 एयरपोर्ट बना है, हेलीपैड बना है, क्या सर ऐसी तैयारी है? 15 तारीख को इसका शिलान्यास की रूपरेखा तैयार हो सकती है? अभी तो आप देखें एक हेलीपैड हम लोगों ने बनवाया है और यदि कोई सूचना भविष्य से प्राप्त होती है तो हम लोग अच्छी तरीके से निर्माण कंपनी के कोई आए थे क्या सर? सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे यहाँ पे पीरपैंती में ये ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा पावर प्लांट 2400 मेगावाट का एक लोकेशन पे जो बिहार सरकार ने अवार्ड किया है, तो इसमें अब काम तेज़ी से शुरू हो जाए, इसी दिशा में आज मैं और हमारे एमडी जनरेशन आए थे, जिला प्रशासन के लोग और जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक की। इसी के लिए विजिट थी और साइट विजिट तक लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया, इसके लिए विजिट थी। सोलर का भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या सर पीरपैंती? नहीं, अभी तो पीरपैंती के लिए फिलहाल थर्मल का ही प्रोजेक्ट है। जब हम लोगों को जिला प्रशासन ज़मीन उपलब्ध करा देगा तो हम लोग सोलर भी सोचेंगे। जमीन की और आवश्यकता है क्या सर? किसके लिए? इसके लिए नहीं, इसके लिए पीरपैंती के पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ज़मीन है। जो इन्होंने प्रश्न किया सज्जन ने सोलर के लिए, उसके लिए तो अलग से हम लोग देखेंगे। ये सर 15 तारीख को पूरी हो गई है ना सर? सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है ना? हाँ, प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, एक साथ थोड़े हो जाती तो है। अब काम चालू, मतलब शिलान्यास का सर बताया गया सर? क्या सर 15 तारीख को शिलान्यास होना है, उसकी तैयारी है क्या सर? नहीं, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। शिलान्यास होगा, जल्दी होगा, जब होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। भागलपुर की सदर अस्पताल के पास आरके नर्सरी पौधा दुकान के सामने देर शाम मारपीट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक युवक और युवती पौधा खरीदने पहुंचे थे, तभी बरारी के रहने वाले भीम भी पौधा लेने आया था। इसी दौरान भीम के युवती से सट जाने पर युवती के साथ आए युवक ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। आप गलत किया वो फिर बना होगा। नीचे करिए। प्रेस से फूल ले रहे थे ऐसे झुके, तो वो कहिए कि धक्का क्यों दे? बोले हम फूल लेने के लिए झुके तो हम धक्का क्या देंगे आपको? ये कहता है कि तू काहे उसे बोला रहे उसको? बोले हम क्या बोले उसको, हम तो फूल लेने के लिए झुके, पौधा उठा रहे हम, और ऊपर लड़का हाथ चला दिया। गाड़ी नंबर ले निकाल। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम भीम है। कहाँ घर हुआ? बरारी। बरारी। उसको जान रहा है? उसको हम नहीं जान रहे हैं, हम तो पौधा ले रहे थे, हम पहचानियो नहीं रहे। हम अपना पौधा 4 को निकलवाए थे, उसको ले रहे थे, पैसा दिए उसको 500 रुपया, दाम काटने के लिए बोले। एगो गुंडावरी का ले रहे थे और बोले हटिए थोड़ा सा, तो बोला कि धक्का क्यों दिया? चाह रहे थे पता थे तो लगा उनको क्या कि सट गए जो लेडीज में ना, थोड़ा सा उसको लगा कि छेड़खानी कर रहा है, इसी वजह से लगा गलत फैमिली मैन को दिमाग में घुसा। इसी तरह से बहस करते करते दोनों में हम दोनों देखे पौधा उठाते हुए जो उठा रहा था ना, उसी समय में हम देखे हल्का टच हो गया उसमें, इसी वजह से दोनों में उज्जत हो गया। उज्जत करते करते दोनों से मार करना चालू हो गया। नहीं हमने देखे हैं, नहीं हम लोग वो नहीं जानते किसका गलती है, ना हमको क्या मालूम। हम लोग रोड पे चले, छोड़ा दिए दोनों जीप को। मेरा भाई है, बहन है, सब है, सबको छोड़ा दिए, क्या करते हैं। पिटाई के बाद भीम का कहना था कि वो सिर्फ पौधा ले रहा था, उसने कोई छेड़खानी नहीं की है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि मारपीट छेड़खानी की बात को लेकर हुई। बाद में दोनों पक्ष मौके से चले गए। पुलिस को फिलहाल किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है। नौगछिया के ढोलबज्जा पंचायत के सरपंच सुशांत कुमार समेत कई ग्रामीणों ने सीओ और राजस्व कर्मचारियों पर दफ्तर से नदारद रहने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे दूर दराज से अपने काम के लिए दफ्तर आते हैं, लेकिन ना तो सीओ मिलते हैं ना ही राजस्व कर्मचारी। फोन करने पर कॉल रिसीव नहीं किया जाता। इस संबंध में ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह को एक हस्ताक्षरित आवेदन दिया है। आवेदन में संजय प्रसाद ठाकुर, संतोष राय, धर्म कुमार, जीवन कुमार, मुक्ति राय, गुड्डू कुमार राय, जवारी कुमार और बेनी शर्मा सहित कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अधिकारी समय पर दफ्तर में मौजूद रहे, ताकि आम लोगों को अपने काम के लिए बार बार भटकना ना पड़े। हम लोग समस्या लेकर आए हैं नौगछिया अंचल। प्रतिदिन हमारे पीछे लगभग 40-50 ग्रामीण है। हम ढोलबज्जा के सरपंच साहब हैं। बिहार सरकार कहती है कि अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है। अंचल कार्यालय लगभग 10 दिन से आ रहे हैं, न तो अंचलाधिकारी महोदय मिलते हैं और न ही राजस्व कर्मचारी मिलता। हम लोग परेशानी है। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि जब हम लोग से
मिलना नहीं हो पाता है। ना अंचलाधिकारी से मिलना होता है, न कर्मचारी से मिलते नहीं है। जब फ़ोन करते हैं ना तो फ़ोन उठाते हैं। तो अन्य ग्रामीणों के साथ जो है अभी अनुमंडल पदाधिकारी जी को हम लोग एक सामूहिक आवेदन दे रहे हैं कि नगोछिया अंचल का जो है निरीक्षण किया जाए। और मेन समस्या क्या है, किस काम के लिए? मेन समस्या है कि जो भूमिहीन को पारो देवी है, पति रूसो राय, इनको जो है कि लगभग 6 डिसमिल जमीन का पर्चा मिला हुआ था वहाँ के कर्मचारी और इस आरओ साहब के द्वारा कि दाखिल खारिज कर दिया गया है। तो उसी विषय में हम लोग प्रतिदिन 10 दिनों से जो है अंचलाधिकारी नगोछिया के यहाँ कार्यालय आते हैं समय आदि में डेली, लेकिन हम लोग को मिलना नहीं होता है। तो एक आवेदन हम लोग जो है अभी अनुमंडल पदाधिकारी नगोछिया को दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई फिर हम जिलाधिकारी से मिलेंगे। कैसे हुआ, कौन कर्मचारी है? कर्मचारी है भूषण पासवान है और उसके बाद ये आपका जो है आरओ है संतोष कुमार। संतोष कुमार कब मिला था इनको पर्चा? इनको पर्चा मिला था 2012 ईस्वी में अनुमंडल कार्यालय से वरीय समाहर्ता के द्वारा। अच्छा। इनके पुस्त जो है लगभग 100 वर्ष से घर बना के रह रहे हैं। बिहार सरकार भूमिहीन है, 6 डिसमिल के सिवा इसको एक भी जमीन है ही नहीं। तो अभी उसमें क्या कर दिया गया? कर दिया गया है कि उसका जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया गया। किसके द्वारा? कोई जमींदार हैं, वहाँ गांव के ही 3 व्यक्ति उसको लिखवा लिया है। तो सबसे पहले जो है इसका 2012 में पर्चा निर्गत हुआ था, राजस्व रसीद कट रहा है और वही जमीन को सीओ साहब भूमिहीन को जो रसीद काट रहे हैं उसी जमीन का फिर दाखिल खारिज कर दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। और नहीं होती है तो? नहीं होती है तो हम लोग मांग करेंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे। क्या नाम हुआ? सुशांत कुमार, सरपंच ढोलबज्जा। भागलपुर में विशेष केंद्रीय कारा में 23 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुई जिले के झाजा तारकुरा निवासी साबिर मियां उर्फ लुटनिया मियां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे साबिर मियां की तबीयत कल अचानक बिगड़ गई थी। उसे जेल से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ देर रात उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि वो पिछले 23 साल से जेल में सजा काट रहा था। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना हुई। भागलपुर मंदारहिल रेलखंड के पंजवारा रोड हॉल्ट के पास ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसमें कोच C4 की 2 खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव के बाद ट्रेन के अंदर यात्रियों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को स्कॉट कर रही RPF टीम ने तुरंत सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी। कुछ देर के लिए ट्रेन रोकी गई, फिर गंतव्य की ओर रवाना हो गई। अधिकारियों का कहना है कि यह हरकत 11-12 साल के बच्चों की नहीं हो सकती और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हो चुका है। बता दें कि यह ट्रेन पहले भागलपुर से हावड़ा तक चलती थी, लेकिन 17 अगस्त से इसका विस्तार जमालपुर तक कर दिया गया है। खगड़िया जिला के महेशकूट स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से बिहपुर गांव के औलियाबाद निवासी दीपक कुमार मालाकार की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दीपक मजदूरी करने के लिए बिहपुर से तमिलनाडु जा रहा था। रास्ते में इंटरसिटी ट्रेन से गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे पुलिस ने उसे पहले गोगरी जमालपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर वहाँ से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमुई जिले की सीमा पर भूसी गांव के पास बालू माफिया और पुलिस के बीच झड़प में एक युवक को पैर में गोली लग गई। घायल युवक की पहचान सुइया थाना क्षेत्र के पिंटू यादव के रूप में हुई है। उसे पहले कटोरिया अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद बेलहर SDPO राजकिशोर कुमार, कटोरिया और सुइया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। घायल युवक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से रात में गाँव में ड्रोन देखे जा रहे थे। संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई, तभी गोली चली। ग्रामीणों का कहना है कि बांका के सुइया थाना और जमुई के झाझा थाना की सीमा पर कई दिनों से ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि झाझा पुलिस के अनुरोध पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।